आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उस्मान सर की क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बोर्ड में जो दिख रहा है आज ये टॉपिक झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य, इसी से संबंधित आज की क्लास होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वन्य प्राणी क्षेत्र झारखंड का जो ये वन्य प्राणी या कहिए वन्यजीव अभयारण्य जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट विषय है। इससे एक न एक सवाल हर एक साल जो है आते हैं, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से आज समझते हैं। तो देखते हैं झारखंड में वन्य प्राणी क्षेत्र जो है देखा जाए तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका लातेहार में पड़ता है। इसका जो स्थापना है वो 1986 में हुआ था। ये राष्ट्रीय उद्यान इसलिए माना जाता है कि 1982 में जब पूरे विश्व स्तर पर बाघ की जनगणना की गई थी, 30 राष्ट्रीय उद्यान को भी उस गणना में शामिल किया गया था। इसलिए लिखा गया है कि विश्व में पहली बाघ जनगणना परियोजना में इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा वो बिंदु जो है आपका जैविक उद्यान जो है आपका झारखंड में वो 4 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 में से कौन है आपका। पहला है आपका बिरसा जैविक उद्यान, रांची के ओरमांझी में स्थित है। इसका जो स्थापना है 1994 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो आपका जैविक उद्यान है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये आपका सिटी पार्क बोकारो के सिटी पार्क में स्थित है। 1990 में इसका स्थापना हुआ था। तीसरा आपका है मगर प्रजनन केंद्र, ये आपका रांची का रुक्का में स्थित है। इसका जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था। और चौथा जो है आपका बिरसा मृग विहार, ये रांची की कालामाटी में स्थित है और इनका भी स्थापना जो है आपका 1987 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये 4 आपका जैविक उद्यान हो गया। इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका ये पहला है बिरसा जैविक उद्यान, हर एक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्थापना वर्ष भी। और चौथा जो है आपका बिरसा मृग विहार, ये आपका रांची के कालामाटी में, और इसका जो स्थापना है वो आपका 1887 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद तीसरा बिंदु है आपका वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका 11 है। 11 में देखते हैं पहला जो है पलामू अभयारण्य, ये पलामू में ही स्थित है। यहाँ पर एसिफिक जो जानवर पाए जाते हैं वो हाथी है। इसका जो गठन है 1976 में हुआ था। इसका जो कुल क्षेत्रफल आपका 794.33 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि वन्यजीव अभयारण्य में झारखंड में सबसे बड़ा अगर कोई वन्यजीव अभयारण्य है तो वो पलामू अभयारण्य है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दूसरा है आपका हजारीबाग अभयारण्य, ये भी हजारीबाग में ही, इसमें से ज़्यादातर जो है तेंदुआ और हिरन इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसका जो स्थापना है 1976 में हुआ था और क्षेत्रफल इसका 106.25 वर्ग किलोमीटर स्थित है। उसके बाद तीसरा है आपका कोडरमा अभयारण्य, ये भी कोडरमा में ही स्थित है। इसमें कोई स्पेसिफिक जानवर का नाम नहीं दिखाया गया है। इसका जो स्थापना है 1885 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल जो है आपका इसका भी 103.25 वर्ग किलोमीटर है। चौथा है आपका लावालौंग अभयारण्य। लावालौंग बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये चतरा में पड़ता है। इसका जो गठन हुआ था यानी स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल आपका 207.00 वर्ग किलोमीटर। चौथा है आपका पारसनाथ, जो गिरिडीह में पड़ता है, यानी पारसनाथ अभयारण्य। आपको पता होगा कि पारसनाथ में ही आपका सबसे बड़ा झारखंड का जो है ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 1365 किलोमीटर है। इसका जो स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल इसका 49.33 वर्ग किलोमीटर, यानी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ नहीं है। छठा है आपका महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य, ये आपका लातेहार में पड़ता है। इसका जो स्थापना है 1976 में हुआ था। क्षेत्रफल इसका 63.25 वर्ग किलोमीटर है। सातवां है आपका दालमा अभयारण्य, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल है आपका इसका 193.22 वर्ग किलोमीटर। आठवां है आपका तोपचाची अभयारण्य, ये आपका धनबाद में पड़ता है। इसका जो स्थापना है ये आपका 1978 में हुआ था और इसका जो कुल क्षेत्रफल आपका 8.75 वर्ग किलोमीटर। नौवां आपका है पालकोट अभयारण्य, ये आपका गुमला में पड़ता है। ये इसका जो स्थापना है 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 183.19 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है आपका 10वां नंबर में उधवा भील पंछी अभयारण्य, ये आपका साहेबगंज में है। 1991 में यह स्थापना हुआ था और इसका कुल क्षेत्रफल है 5.65 वर्ग किलोमीटर। 11 है आपका राजमहल पंछी विहार,
अभयारण्य ये आपका साहिबगंज में पड़ता है। ये इसका जो स्थापना है 1991 में हुआ था और इसका कुल क्षेत्रफल आपका 82.2 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड से संबंधित और कुछ इसमें बिंदु हैं, जैसे कि झारखंड में पहला लौह उद्योग कहाँ पे खुला था, तो आपको पता होगा जमशेदपुर में 1907 में ये खुला था और ठीक 5 साल के बाद